Bye. टिया जोंग्यू को अभी बुलाकर उसके पास आती है। उसके गिरने पर वह गलती से जोंग्यू की पैंट निकाल देती है। गर्ल्स के देखने पर वह उन्हें वहाँ से भगा देती है कि मेरे हस्बैंड को मत देखो। जोंग्यू कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ। टिया उस पर पानी फेंक कर कहती है कि क्या तुमने मुझे मजाक करने के लिए प्रपोज किया था। जोंग्यू सोचता है कि अगर युआन मेरी बॉडी में आकर इससे एंगेजमेंट ना करता तो मैं यहाँ पर बैठकर ये सब ठीक नहीं कर रहा होता। टिया के टर्न करने पर जोंग्यू को लगता है कि वह रो रही है। वह उसे रोने से मना करता है, बट टिया उसे कंपनसेशन देने के लिए कहती है। जोंग्यू कहता है कि कंपनसेशन एक दिन का। टिया कहती है कि लाइफ का हर दिन प्रेशियस है, जल्दी पे करो, मैं तुम्हें ऑलरेडी डिस्काउंट दे चुकी हूँ। जोंग्यू कुछ सोचता है और कहता है कि अगर तुम्हें पैसों से इतना ही प्यार है तो एक डील करते हैं, और उसे अपनी सेक्रेटरी बनने के लिए कहता है और सोचता है कि ये मेरे सामने रहेगी तो मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर युआन वापस आ गया तो। टिया मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम जैसे इंसान के साथ काम नहीं करूँगी, और जाते हुए सोचती है कि सेक्रेटरी की सैलरी इतनी हाई नहीं होती, मुझे 1,63,000 रुपीज अर्न करने में बहुत टाइम लग जाएगा। जोंग्यू कहता है कि मेरी सेक्रेटरी की मंथली सैलरी 1,63,000 है। वह जॉब करने के लिए मान जाती है। उसे ऐसे ड्रेसअप देखकर जोंग्यू कहता है कि कंपनी में डिसेंट कपड़े पहनने हैं। टिया के टकराने पर वह उससे कहता है कि अगर तुम मुझे ऐसे देखो तो तुम्हें मेरे पास नहीं आना है, समझ गई ना। वह उसे हिट करके ओके बॉस बोल देती है। जोंग्यू बेहोश हो जाता है। टिया युआन के पास आकर कहती है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया, और उसके अजीब बिहेव करने पर उसे हिट करके चली जाती है। जोंग्यू से बताता है कि मैं जब स्ट्रेस्ड होता हूँ तो मेरी पर्सनैलिटी रियलिटी से बचने के लिए चाइल्डिश हो जाती है। अगर तुम मुझे ऐसे देखो तो तुम्हें किसी भी कीमत पर मेरे पास नहीं आना है और बात भी नहीं करनी है। टिया कहती है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो क्या होगा। जोंग्यू कहता है तो मैं तुम्हारी एक मंथ की सैलरी कट कर लूंगा। होश में आने पर जोंग्यू कहता है कि ये लड़की बहुत तेज मारती है, बट मेरे पास अपना सीक्रेट छुपाने का कोई और रास्ता नहीं है। बट क्या डेली ऐसे ही पिटता रहूंगा। स्टाफ बातें करती रहती हैं कि मैंने प्रेसिडेंट को पहले कभी ऐसे नहीं देखा, और उसे क्यूट बताती हैं। जोंग्यू सुनकर गुस्सा करता है। टिया डेली युआन को हिट करती रहती है। जोंग्यू गुस्सा करता है कि टिया के सामने आते ही मेरा युआन में चेंज होना ज्यादा बढ़ गया है। जोंग्यू डॉक्टर के पास आकर कहता है कि मुझे अपनी दूसरी पर्सनालिटी से छुटकारा चाहिए। डॉक्टर कहती है कि तुम दोनों काफी टाइम से साथ हो, तुम दोनों किसी को हर्ट नहीं करते, अचानक से ऐसा करने का क्यों सोचा। जोंग्यू कहता है कि काफी टाइम से मेरी पर्सनालिटी ज्यादा ही चेंज हो रही है, मुझे डर है कि बाकी लोगों को इस बारे में पता चल जाएगा। मैंने आपको अपनी कंडीशन के बारे में इसलिए बताया हुआ है क्योंकि हम फ्रेंड्स हैं और तुम्हारी साइकोथेरेपी मेरी हेल्प कर सकती है, बट अगर किसी को इस बारे में पता चला तो अच्छा नहीं होगा। डॉक्टर कहती है कि ठीक है, मैं कुछ सोचती हूँ। जोंग्यू के जाने पर डॉक्टर कहती है कि क्या इन दिनों में तुम किसी से मिले। ऑफिस में जोंग्यू सोचता रहता है कि क्या इन सब का उससे कुछ लेना देना है, और नोज से ब्लीडिंग होने पर बेहोश हो जाता है। टिया आकर उसे उठाती है। जोंग्यू को हॉस्पिटल में दिखाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि ये ठीक है। टिया कहती है कि कोई लड़का ब्लड देखकर कैसे बेहोश हो सकता है, रिच लोग सच में नॉर्मल नहीं होते। जोंग्यू टिया को अपने पास सोते हुए देखकर उसे हटाने की कोशिश करता है। टिया के हक करने पर जोंग्यू कहता है कि मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है। टिया के टर्न करने पर जोंग्यू गिर जाता है। नेक्स्ट डे ऑफिस आने पर टिया अटक कर गिरने वाली होती है। वह जोंग्यू को पकड़ने की कोशिश करती है, बट जोंग्यू हट जाता है। टिया के गिरने पर वह कहता है कि देखकर चलो, किसी को चोट लग सकती है। टिया के खुद को पॉइंट करने पर वह कहता है कि नहीं, मुझे। टिया कहती है कि एक तो मेरी हेल्प नहीं की और ऊपर से मुझे कॉफी लाने के लिए कह दिया, और कॉफी में कुछ मिलाकर ले जाती रहती है। किसी के टकराने पर कॉफी उसी के ऊपर गिर जाती है।
वह लड़का उसे पहचान लेता है। टिया कहती है कि ये तो वही है जिसने मुझे चीट किया था और उससे कपड़ों पर कॉफी गिराने के लिए कंपनसेशन मांगती है कि मेरे बॉस ने कॉफी लाने के लिए बोला था, अगर मैं लेट हो गई तो वो गुस्सा करेंगे। उस लड़के के पुश करने पर वह उसकी फोटोज क्लिक करके कहती है कि तुम एक गर्ल को हैरेस कर रहे हो, मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी, नहीं तो जो किया है उसके पैसे दो। वे पैसे लेकर चली जाती है। जोंग यू भी देख लेता है। एक एम्प्लॉय बताता है कि प्रेसिडेंट, ये लड़का अच्छा इंसान नहीं है, क्या हमें? जोंग यू कहता है कि मेरे पास बाकी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने का टाइम नहीं है। जाने पर उसे चक्कर आने लगते हैं। वे उस एम्प्लॉय को भेजकर युआन को बाहर आने से मना करता है, बट युआन आ जाता है और एम्प्लॉय को कॉल करके कहता है कि चेक करो वे लोग कहाँ गए हैं। एम्प्लॉय कहता है कि आपने तो। युआन कहता है कि मुझे देखना है कि कौन उसे परेशान करने की हिम्मत कर रहा है। वह लड़का टिया का पीछा करता है और कहता है कि तुम मेरे पास वापस आना चाहती हो ना, तभी तो तुमने मुझसे टकराने का ड्रामा किया। टिया उसे हिट करके भाग जाती है। तो उसके पीछे ये होता है। टिया के अनबैलेंस होने पर युआन आकर उसे गिरने से बचा लेता है और उस लड़के को हिट करता है। बाहर आकर युआन कहता है कि तुम डर गई थी ना। टिया कहती है कि मैं ऐसे लोगों से नहीं डरती, मैं उसे बहुत मारती। युआन उसे हक करके कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मैं पहले जैसा नहीं बनूंगा। टिया सोचती है कि पहले जैसा, क्या ये मुझे पहले से जानता है? नेक्स्ट डे टिया जोंग यू से पूछती है कि क्या तुम्हें याद नहीं है कल रात क्या हुआ? जोंग यू सोचता है कि पर्सनालिटी चेंज होने पर मैं बेहोश हो गया था और इसके घर पर उठा हूँ, क्या हमारे बीच कुछ हुआ? टिया कहती है कि क्या तुम्हें सच में याद नहीं है? जोंग यू कहता है कि याद है, मैं तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा और उसे पैसे देकर चुप रहने के लिए कहता है। कल रात जो हुआ वो कभी नहीं होगा। वह पैसे लेकर खुश होती है। तभी उसे आवाज आती है कि फाइनली तुम्हें पैसे मिल गए, अब इसे मार दो। बट वह वीडियो होती है। टिया कहती है कि कोई मुझे पैसों से नहीं खरीद सकता और सोचती है कि लाइफ है तो सब कुछ है। कुछ लोग टिया को पकड़ने की कोशिश करते हैं। उसके मना करने पर वे उसे बेहोश करके ले जाते हैं। उसका मेकओवर चलता रहता है। वह कहती है कि मैं तो डर ही गई थी। वह रेडी होकर आ जाती है। जोंग यू सबको बताता है कि अब से ये मेरी फियांसे है। टिया शॉक हो जाती है। जोंग यू कहता है कि क्या तुम अब सेटिस्फाई हो मेरे इस तरह रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने पर? टिया कहती है कि ऐसा लगता है कि कल रात जो हुआ तुम्हें याद नहीं है। उसके पूछने पर टिया उसे बताती है युआन ने उससे स्टोरी रीड करने के लिए कहा था और उसके स्टोरी रीड करने पर उससे क्वेश्चन भी किए थे। युआन के सोने पर टिया कहती है कि मैं 3 घंटों से रीडिंग कर रही हूँ, मॉर्निंग में तुमसे ओवर टाइम के पैसे लूंगी। जोंग यू सुनकर शॉक हो जाता है।